भारत निर्माण में आरएसएस के 10 बड़े योगदान जो कभी नहीं भुलाए जा सकते। दोस्तों, कहने को तो आरएसएस सिर्फ एक स्वयंसेवी संघ मात्र है, लेकिन भारत के लिए नहीं। जब जब देश को जरूरत पड़ी है, आरएसएस हर कदम पर देश के साथ खड़ा नजर आया है। आज की वीडियो में हम आपको भारत के निर्माण में आरएसएस के 10 ऐसे योगदानों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें किसी भी हालत में नहीं भुलाया जा सकता। वैसे क्या आप जानते हैं कि आरएसएस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने वाले पंडित नेहरू ने आरएसएस को रिपब्लिक डे परेड में क्यों बुलाया था? जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत की आजादी के बाद अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, तो भारत चाहता था कि कश्मीर के राजा हरि सिंह उसका भारत में विलय कर दे, लेकिन राजा हरि सिंह ऐसा नहीं करना चाहते थे। उस समय सरदार पटेल ने उस समय के संघ प्रमुख गोलवारकर जी से इसका हल निकालने का आग्रह किया। गोलवारकर गुरुजी उसी समय नागपुर से श्रीनगर गए थे और उन्होंने महाराजा हरि सिंह से बात करके उन्हें कश्मीर का भारत में विलय करने के लिए उन्हें समझाया। अगर ऐसा न हुआ होता तो हो सकता था कि आज या तो पाकिस्तान का हो गया होता या फिर वो दोनों ही देशों के बीच फंसकर पिस रहा होता। आज की तारीख में आरएसएस भारत के दूर दराज आदिवासी इलाकों में 27,000 से भी ज्यादा एकल विद्यालय चलाता है। यहां पर करीब 8 लाख आदिवासी और पिछड़े बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये एकल विद्यालय देश के उन इलाकों में फैले हुए हैं जहां शायद सरकार भी अपने विद्यालयों को नहीं पहुंचा पाती। अगर आरएसएस न होती तो शायद इन बच्चों को न तो अच्छी शिक्षा मिल पाती, और हो सकता है कि कोई दुराचारी संगठन इन्हें गलत रास्ते पर ढकेल देता है। साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अपना योगदान दिया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश में नियम कानून बनाए रखने के लिए और पाकिस्तान से लड़ने में सेना की सहायता के लिए आरएसएस की मदद मांगी थी। कहते हैं कि जब देश के जवानों को खून की जरूरत थी तो आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले अपना खून देने आए थे। जब पाकिस्तानी सेना जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ करने वाली थी तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने ही वहां की हवाई पट्टियों पर जमा बर्फ को हटाया था और वहां के हवाई अड्डों को सही किया था, जिससे कि हमारे लड़ाकू विमान बिना किसी रुकावट के अपना काम कर सके। साल 1984 के सिख विरोधी दंगों में जब पूरा का पूरा सरकारी तंत्र बर्बाद हो चुका था और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ऐसे में आरएसएस ने ही दिल्ली की सड़कों पर अपनी जान हथेली पर लिए घूमते हजारों सिखों की मदद की। खुशवंत सिंह, जो हमेशा से ही आरएसएस के कट्टर विरोधी माने जाते थे, उन्होंने भी उस समय आरएसएस की जमकर तारीफ की। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जब लाखों लोग अपनी जानें गंवा रहे थे और पंडित नेहरू की सरकार ये खूनी खेल रोकने में नाकामयाब साबित हो रही थी, उस समय आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पाकिस्तान से भागकर भारत आए हजारों लोगों के लिए शरणार्थी कैंपस बनाए थे और उनकी जान बचाई थी। उस समय उन्होंने कई लोगों की भारत में आने और दंगों से बचने में भी मदद की। आप में से बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि दादरा और नगर हवेली, जो आज भारत का एक केंद्र शासित राज्य है, वो एक समय पुर्तगाली लोगों के अधीन था और उसे बचाने में भी आरएसएस ने बड़ी भूमिका निभाई। 1954 में दादरा और नगर हवेली के लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और कुछ और स्वयंसेवी संघों के साथ मिलकर पुर्तगालियों को वहां से भगाने में कामयाबी हासिल की और इस तरह इसे भारत में मिलाया। हम आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि किस तरह आरएसएस से निकली हुई महान हस्तियों ने देश को आगे बढ़ाने और उसे आज के इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान दिया है। आरएसएस से निकले हुए लोग कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक बन चुके हैं। भारत के सबसे लंबे कानूनी मुद्दे और दुनिया भर के राम भक्तों की भावनाओं से जुड़े राम जन्मभूमि आंदोलन में आरएसएस ने किस तरह अपना योगदान दिया था और किस तरह उन्होंने बाबरी मस्जिद के विध्वंस में अहम किरदार निभाया, इसके बारे में भी हम आपके लिए एक अलग वीडियो ला चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो आपको बटन पर इसकी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, देश में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो आरएसएस के लोग हमेशा सबसे पहले वहां मदद पहुंचाने के लिए खड़े नजर आते हैं।
चाहे वो उत्तराखंड में आई बाढ़ हो, गुजरात में आया भूकंप हो, असम के दंगे हो, तमिलनाडु में आई सुनामी हो या फिर भोपाल गैस त्रासदी, इन सभी दुखद घटनाओं में आरएसएस ने जन जन तक पहुंचकर हर संभव मदद प्रदान की। अभी कोरोना के समय में भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने गरीबों तक खाना पहुंचाने से लेकर कोविड अस्पतालों में सेवा और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने जैसे ढेर सारे काम किए। अब अंत में 1962 के भारत चीन युद्ध में आरएसएस का योगदान कोई नहीं भुला सकता। यहां तक कि आरएसएस के कट्टर विरोधी माने जाने वाले नेहरू जी भी इससे मुंह न फेर सके। भारत चीन युद्ध के दौरान उत्तर पूर्व के राज्यों में जुटकर न सिर्फ भारतीय सेना की मदद की, बल्कि वहां रहने वाले स्थानीय लोगों की भी बढ़ चढ़कर मदद की। उस समय आरएसएस ने देश सेवा के लिए जो समर्पण भाव दिखाया, उसके लिए नेहरू जी ने साल 1963 में रिपब्लिक डे पर हुई परेड में आरएसएस के 100 स्वयंसेवकों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि नेहरू जी आरएसएस से नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि आरएसएस सरदार पटेल के साथ मिलकर एक अलग राजनीतिक मोर्चा बना सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।